श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, किसी भी दिन 1 रुपए का सिक्का नमक में डालकर यहां रख देना, रातों रात बनोगे करोड़पति। इतना धन आएगा कि संभल नहीं पाओगे। भक्तों, आप भी अगर धन की कमी से परेशान हैं, आपके घर में भी पैसा टिकता नहीं है, या फिर बार बार आपके बिजनेस में लॉस होता है, आपकी लाख कोशिश के बाद भी आपको अपने बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल रही है, आप अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो ऐसे में 1 रुपए का सिक्का आपको धनवान बना सकता है और आपके घर में रातों रात पैसों की बारिश कर सकता है। जी हां, सही सुना आपने। हमारे गुरुजी जी का कहना है कि अगर औरतें किसी भी दिन चुपके से 1 रुपए का सिक्का नमक में डालकर यहां रख देंगी है, तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप भी संकोच मत करिए। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से मालामाल होना चाहती है, अपने घर में धन दौलत सुख समृद्धि लाना चाहती है, अपने घर को राहु केतु के दोष से बचाना चाहती हैं, तो नमक से किया जाने वाला यह उपाय जरूर करें। भक्तों, 1 रुपए का सिक्का नमक में डालकर कहां रखना है, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि आप अगर चाहें तो सिर्फ नमक का उपाय करके अपने घर का वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं, क्योंकि नमक वास्तुशास्त्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। नमक की मदद से आप अपने घर का वास्तु दोष ठीक करने के साथ ही घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी और बैक्टीरिया को भी बाहर भगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर में नमक को सही जगह पर सही तरीके से रखें और इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी राहु और केतु के अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि जिन महिलाओं के घर में नमक हमेशा कांच के बर्तन में रखा जाता है, ऐसे घरों में कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती और घर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले बिजली के उपकरण खराब नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोगों का राहु और केतु दोनों मजबूत होते हैं और यह अशुभ प्रभाव नहीं दिखाते। इसलिए आप कभी भी नमक को प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में न रखें। कांच के बर्तन में नमक रखने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसके अलावा आपके घर में अगर पैसों की तंगी चल रही है, आप अपनी बदहाली से परेशान हैं, आप धन कमाना चाहते हैं लेकिन कोई जरिया नहीं मिल पाता, या धन तो आता है लेकिन वह रुकने की बजाय खर्च हो जाता है, आपके घर से बचत और बरकत दोनों पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, तो केवल 1 रुपए का सिक्का आपकी इन सभी परेशानियों से निजात दिला सकता है। चलिए जान लेते हैं कि नमक में 1 रुपए का सिक्का डालकर कहां रखने से आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आप अपने घर का कल्याण करने के लिए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आप कांच की एक कटोरी के अंदर समुद्री नमक भर लें। इस नमक में आप 1 रुपए का सिक्का डाल दें और अपने घर की किचन में उत्तरी पूर्वी कोने में रख दीजिए। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। नमक से भरी कटोरी को आप तब तक किचन के उसी कोने में रहने दें जब तक वह नमक गीला ना हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी यह नमक गीला हो जाए तो आप इस नमक को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और फिर दोबारा इस कटोरी को साफ करके इसमें नमक भरकर इसे उसी जगह पर रख दें। नमक बदलने का काम आप शनिवार के दिन करें। भूलकर भी आप नमक का यह उपाय गुरुवार के दिन न करें, वरना इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार को छोड़कर हफ्ते में 2 दिन कम से कम समुद्री नमक का पोंछा जरूर लगाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। आप अगर अपने घर के बाथरूम में भी एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रख दें, तो इससे भी आपके घर के आसपास की नेगेटिव एनर्जी तुरंत घर से बाहर चली जाती है। ध्यान रहे, आपको कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन या कटोरी में नमक भरकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह आपकी बदकिस्मती का कारण बन सकता है।
आप हमेशा अपने किचन या बाथरूम में कांच के बर्तन में ही नमक रखें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमक का यह उपाय करने के अलावा आप अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मोर पंख का उपाय भी कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंखों को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर का वातावरण खुशहाल बना रहता है। घर में किसी तरह का कोई संकट नहीं आता। मोर पंख को घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखने से भी घर में बरकत आती है। घर के सदस्यों के बीच आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है जिसे आप दूर करना चाहते हैं तो गणेश भगवान की प्रतिमा या फोटो के साथ 3 मोर पंख को मेन गेट पर लगा दें। इससे वास्तु दोष दूर हो जाएगा। मोर पंख को धन की देवी लक्ष्मी या बांसुरी के साथ घर में रखने से भी आपको लाभ मिलता है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पाती है। धन अगर आ भी जाए तो रुकता नहीं है। ऐसे में मोर पंख को शॉप या बिजनेस प्लेस पर लगाने से घर में आया हुआ धन रुकने लगता है, लाभ बढ़ जाता है। इसके अलावा पॉकेट, पर्स, वॉलेट या डायरी में रखने से भी आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही घर के अंदर तिजोरी या अलमारी में भी मोर पंख रखने से धन की बढ़ोतरी होगी और सेविंग भी होने लगेगी। 5 मोर पंख को अपने पूजा स्थल पर रख लें और रोज इसकी पूजा करें। 21 दिनों तक ऐसी पूजा करने के बाद इन सभी मोर पंखों को अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपको सफलता भी मिलेगी और आपके रुके हुए सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। किसी भी दिन मोर पंख और नमक से किया गया यह उपाय आपके जीवन में फर्क जरूर लाएगा। इस उपाय को करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। गुरुजी कहते हैं कि नमक केवल रसोई में स्वाद बढ़ाने का काम ही नहीं करता, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यह हमारी किस्मत बदलने की ताकत भी रखता है। बहुत से लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर नमक को सही तरीके से घर में रखा और उपयोग किया जाए तो यह धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसा करने से घर में बरकत बढ़ने लगती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यह है कि नमक को कभी भी प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में बदकिस्मती आती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप नमक को कांच के बर्तन में रखते हैं तो यह आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है, बिजली के उपकरण खराब नहीं होते और किसी भी प्रकार की दुर्घटना का भय कम हो जाता है। यही कारण है कि पुराने समय से ही गुरुजन यही सलाह देते आए हैं कि घर में हमेशा कांच की डिब्बी में ही नमक रखें। अब बात आती है धन और लक्ष्मी कृपा की। अगर आपके घर में पैसों की कमी है या पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एक कांच की कटोरी लीजिए, उसमें समुद्री नमक भर दीजिए और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर अपनी रसोई के उत्तर पूर्व कोने में रख दीजिए। जब तक नमक सूखा रहे कटोरी को वहीं रहने दीजिए। जैसे ही नमक गीला हो जाए तुरंत उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए और उसी कटोरी को साफ करके फिर से उसमें नया नमक भरकर वहीं रख दीजिए। इस काम को शनिवार के दिन कीजिए और भूलकर भी गुरुवार को न कीजिए, वरना इसका उल्टा असर हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सप्ताह में 2 दिन समुद्री नमक का पोंछा लगाएं, बस गुरुवार को छोड़कर, तो इससे घर के कोने कोने की नकारात्मकता साफ हो जाती है। मां लक्ष्मी खुश होती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। यही नहीं, बाथरूम में भी आप कांच की कटोरी में नमक भरकर रख दीजिए। यह उपाय इतना असरदार है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत बाहर चली जाती है और आपको मानसिक शांति भी मिलने लगती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि घर में मेहनत तो खूब होती है लेकिन पैसा फिर भी नहीं रुकता। ऐसे में गुरुजी सलाह देते हैं कि नमक के साथ साथ मोरपंख का उपाय भी करें। मोरपंख को अगर आप अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखते हैं तो घर में बरकत आती है, रिश्तों में मधुरता आती है और घर का वातावरण हमेशा सुखद बना रहता है। अगर आप 3 मोरपंख लेकर गणेश भगवान की प्रतिमा या फोटो के साथ मुख्य द्वार पर लगा दें तो घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं।
गुरुजी का कहना है कि माता लक्ष्मी तब प्रसन्न होती हैं जब आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और साथ ही कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय करते हैं जिनसे सकारात्मक ऊर्जा लगातार घर में बनी रहती है। नमक उनमें से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप रोजाना घर के किसी एक कोने में कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रखते हैं और जब वह नमक गीला हो जाता है तो उसे बाहर प्रवाहित कर देते हैं, तो यह दरअसल घर की बुरी ऊर्जा को निकालने का काम करता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण हल्का हो गया है, बेवजह के तनाव कम हो गए हैं और पैसों की समस्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता या बार बार काम बिगड़ जाते हैं, तो शनिवार की शाम को कांच की कटोरी में समुद्री नमक भरकर उसमें 1 रुपया डालें और उसे घर के रसोई घर में रख दें। इसके साथ ही अगर आप रोज मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं और उनका स्मरण करें तो आपकी किस्मत का बंद दरवाजा भी धीरे धीरे खुलने लगेगा। गुरुजी यह भी कहते हैं कि नमक सिर्फ घर को नकारात्मकता से मुक्त करने का काम ही नहीं करता, बल्कि यह राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को भी कम कर देता है। जब यह ग्रह शांत हो जाते हैं तो इंसान की किस्मत भी खुलने लगती है, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है और मन में हिम्मत बढ़ती है। इसलिए नमक को कभी हल्के में न लें। इसे रसोई का साधारण हिस्सा समझकर भूल न जाए, बल्कि इसे सही दिशा और सही विधि से इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि कैसे घर में सुख समृद्धि का वातावरण बन रहा है, कैसे पैसों की तंगी खत्म हो रही है और कैसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर लगातार बना हुआ है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते।